नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? एक नया वीडियो लेके हाजिर हूँ मैं आज आपके सामने। वीडियो मैं बनाने लगा हूँ आज का जो डिस्कशन है, जो टॉपिक है, वो मैंने काफ़ी फेसबुक वगैरह पे, इंस्टाग्राम वगैरह पे, इन सब पे मैंने देखे हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स वगैरह देखे हैं जो वी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बिना सर पैर के काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं, जो जिनके कंटेंट ही ठीक नहीं होते, जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं उसके रिगार्डिंग ये है कि क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्या भारत सरकार को एक ऐसी पॉलिसी लेके आना चाहिए, एक ऐसा लॉ क्रिएट करना चाहिए जो इन्फ्लुएंसर्स को लिमिट करे थोड़ा, कि कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देता है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करता है, मार्केट में पैनिक लाने का कोशिश करता है, सोशल जो डाइवर्सिटी है उसको ख़राब करने की कोशिश करता है, क्योंकि ऐसे मैसेज की भीड़ है बहुत सारे। आप दिन रात आप लोग देखते हैं, हम सब एक उसी उसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं, उसी प्लेटफॉर्म को फॉलो कर रहे हैं। पूरी की पूरी जो फ़ोटोज़, वीडियोज़, डिटेल्स, जो भी आप कुछ भी कह लीजिए, ए टू जेड जैसा आपको सही लगे, कि जो भी इंफॉर्मेशन आती है उस पे कोई रिसर्च नहीं होती। हार्डली कोई ऐसे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो रिसर्च करके बात करते हैं। जिन लोगों के पास नॉलेज नहीं है वो फाइनेंस से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, वो आईटी से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं, वो सिक्योरिटी से रिलेटेड बात कर रहे होते हैं। कहने का मतलब, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है बोलने की, वहाँ पे वीडियो बना के सिर्फ लाइक शेयर और कमेंट्स के लिए, व्यूज़ के लिए, कि ठीक है एक अच्छा पैसा बन जाएगा, अपना क्या जा रहा है, जा रहा है, बहुत कुछ जा रहा है। इससे मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। वो मिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हमारी जो जनरेशन है वो अभी तीन तरीके से डिवाइडेड है। एक वो जो हमारे फादर्स की जो एज में है, 60+ वाले, जो अभी स्मार्टफोन्स सिर्फ हालिया यूज़ करने लगे हैं, जो फ्लुएंट नहीं है स्मार्टफोन्स में या सोशल मीडिया पे। फिर दूसरे वो हम जैसे लोग जो मिड एज वाले आते हैं, जो जिन्होंने बदलाव को महसूस किया, बदलाव को होते हुए देखा है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो सोसाइटी से रिलेटेड हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो या कुछ भी, जिन्होंने बदलाव देखा है, टेलीफोन से कीपैड मोबाइल से टच स्क्रीन, और अब हाई लेवल 5G स्मार्टफोन, तो हमने वो बदलाव देखा है। और एक जो हमारे जेन जी है, जो पीछे के बदलाव तो उन्होंने नहीं देखे, लेकिन उनको सब कुछ ऑलरेडी मिला है और वो आगे के बदलाव देखेंगे। तो वो एक नई जनरेशन, आने वाली जब कोई जनरेशन आएगी, आगे की जो पीढ़ी आएगी, वो इनको पुरानी जनरेशन बोलेगी एक वक्त पे। तो हम अलग अलग तरीके के लोग हैं, अलग अलग जनरेशन से हम, तो हमारे बीच में इंफॉर्मेशन उसी तरीके से आती है जैसा हमें दिखाया जाता है, जैसा हमारी प्लेट में रखा जाता है, परोसा जाता है कि ये है, खाओ। और हम बिना सवाल किए, बिना जाने पहचाने, बिना सोचे समझे, हम ठीक है, हम फॉलो कर लेते हैं, हम खा लेते हैं उस इन्फॉर्मेशन को। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी कुछ ना कुछ इस पर डेफिनेटली स्टेप लेने की ज़रूरत है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, टेलीकम्युनिकेशन, या फिर जिसके भी अंडर ये डिपार्टमेंट आते हैं, उनको इस बारे में डेफिनेटली एक लॉ लेके आना चाहिए। अभी अक्टूबर 2025 में चाइना ने एक लॉ पास किया था, जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला कि आपके पास अगर डिग्री नहीं है, रिलेवेंट डिग्री नहीं है, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल फाइनेंस से रिलेटेड डिग्री नहीं है, तो आप फाइनेंस से रिलेटेड इन्फ्लुएंसिंग नहीं कर सकते। आपके पास आईटी से रिलेटेड डिग्री है, नहीं है, तो आप उसमें भी आप इन्फ्लुएंसिंग नहीं कर सकते। कहने का मतलब, आपके पास पर्टिकुलरली वो सब्जेक्ट, वो डिग्री होनी चाहिए, आपके पास वो नॉलेज होनी चाहिए जिसमें आप बात करना चाहते हैं, जिसमें आप इन्फ्लुएंसिंग करना चाहते हैं। तो ये अपने आप में एक, मुझे तो लगता है कि बहुत अच्छा स्टेप। डेफिनेटली इससे बहुत सारी चीज़ों पे एक स्टॉप लग जाता है। ये इसी से तरीके की कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको शेयर करूं, तो यूएई में भी है ऐसा। लेकिन यूएई थोड़ा सा बोलता है कि आपको एकेडमिक डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट या फिर ऐसा कुछ होना चाहिए, और वो नॉलेज होनी चाहिए आपके पास, आप उस मीडिया सोसाइटी में काउंट होते हैं। फिर इटली और मोस्ट
इम्पोर्टेंट जो है कि ये कोई प्रेस्टिजियस डिग्री नहीं मांग रहे हैं, आपके पास सिर्फ एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप एक इन्फ्लुएंसिंग करने के काबिल बनो, आपके पास वो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपने, हाँ आपने पढ़ा है, आपको पता है इस बारे में, तो आप बोल सकते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मुझे लगता है कि इस बारे में डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि 145 करोड़ लोगों के देश में मिस इन्फॉर्मेशन फैलना मतलब जंगल में आग लगने के जैसा है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मिस इन्फॉर्मेशन को ही सबसे पहले एक्सेप्ट करते हैं, कोई फैक्ट चेक करता ही नहीं है। कुछ जो फैक्ट चेकर अपने आप में बैठे हुए हैं ना, वो, उनको तो मैं फैक्ट चेक कंसिडर भी नहीं कर सकता, वो उस लायक है ही नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिसाइज्ड लोग हैं। वो एक तबके की बात करते हैं, एक धर्म विशेष की बात करते हैं, या फिर अनबाइस्ड कोई कंटेंट उनका होता ही नहीं, पूरे बाइस्ड होते हैं, तो वो फैक्ट चेक ना के बराबर है। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डेफिनेटली भारत सरकार को देखना पड़ेगा, एक लॉ पास करे इस तरीके का, ये मैं अपील करता हूँ। आप लोग क्या समझते हैं, आप बता सकते हैं कि इस तरीके का कोई लॉ पास किया जाए, ताकि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो बनी हुई है, कुछ भी डाल दिया, कहीं से भी शॉर्ट क्लिप्स निकाल के पूरी बात को किसी को पता ही नहीं लगने देते। मान लीजिए कोई आदमी है, कोई पॉलिटिशियन है ए, उसने कोई बात बोली, इतनी बड़ी बात बोल दी ए टू जेड, अब उन्होंने बीच में से सिर्फ एम एन ओ ही दिखा दिया, ए टू जेड का कुछ दिखाया ही नहीं। वो एम एन ओ पूरा घूम फिर के लोगों के दिमाग में घूम जाता है कि हाँ इसने तो गलत बात की, एक समाज विशेष के अगेंस्ट बात की, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे हज़ारों मामले हैं, एक्टिव हैं, हर रोज़ होते हैं। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हम डिमांड करें सरकार से कि एक ऐसा लॉ लेके आएँ जो समाज हित में हो, जो लोगों के लिए काम आ सके, जो आने वाली जनरेशन्स को, आने वाले फ्यूचर को सिक्योर कर सके, मिस इन्फॉर्मेशन फैलने से रोक सके। एक ऐसा लॉ ज़रूरत है हमें। बाकी आप क्या सोचते हैं, आप एक बार प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद। जय हिंद, जय माँ भारती।